चाचा की चुनावी चाशनी, भतीजे का नौकरी वाला आसन, कौन करेगा शासन। अरे भाई, विजय बाबू की जुगलबंदी भी तो है। चाचा भतीजे के बीच जुबानी जंग, जनता में है चुनावी उमंग। तो देखिए कुमार गौतम के संग चुनावी चाचा, NBC 24 सच की ताकत पर। अरे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ NBC पर। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजे के तंज पर। किस तरह से चाचा और भतीजे की राजनीति अलग अलग सभाओं में देखने को मिली और दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे। तो आज हम शुरुआत करेंगे चाचा से। जी हाँ, चाचा, राजनीति के चाचा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहिए तो बता भी देते हैं कि हम कौन राजनीति के चाचा हैं, ये तो आप जानते ही हैं ना जी। हाँ? अब कोई बताने वाला बात है नहीं ना, इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए। आज से तो हम बहुत सभा कर रहे हैं। अब की लोकसभा में जितना हम कर रहे हैं, हमरा से ज़्यादा एक के आदमी कर रहे हैं, हमरे बड़का भैया। जी हाँ, बड़का चचा, समझ गए ना। अब भतीजा सब तो खाली एन्ने उन्ने में घूमते रहता है, फिरते रहता है। ये क्या देखिए ना, यही उम्र में भतीजा का क्या हाल है, व्हील चेयर पर आ गया जी। आ चचा देखिए कितना टाइट है अखनी। कौन कौन लोकसभा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ घूमना है, ये तो अनुभवे के आधार पर तो पता चलेगा। भाई पाटलिपुत्रा वाला सीटवा तो जानवे न करते हैं कि हमारे मित्र का है, जो ऊपट्टी चला गया था तो उसको हम लोग ईपट्टी लाए। और लगातार देखिए पाटलिपुत्रा सीट पर जीत रहा है। तो अब तो उसके लिए प्रचार तो करना पड़ेगा। और देखबे करते हैं, मंच पर जाते हैं तो कैसे सब हाथ हिलाते हैं, देखिएगा ना। पूरा अंदाज जो है कि आए अपना संबोधन करें, तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एकदम फटाफट। हम लोग तो वहां पर सब भीड़ हम लोग को देखने के लिए ना आती है जी। हैं, देखिए वो सब तो क्या कहेगा। हिंदू मुस्लिम तो हम लोग बंद कराए। उस समय क्या होता था, इससे पहले हमको जो लोग माला उला पहना रहा है, वो देख रहे हैं ना कितना टाइट व्यवस्था है। और जहाँ तक सवाल है हिंदू मुस्लिम का, तो जानबे करते हैं आप कि पहले क्या होता था 2005 से पहले। अब तो सब पर हम लोग टाइट कर दिए हैं। और सब सभा में हम लोग ये सब बात कहते हैं कि ज़्यादा हम लोग का जो पुलिस व्यवस्था है जीरो टॉलरेंस वाला, तो उसमें हम लोग सबको एकजुट किए हुए हैं। कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला कोई बातें नहीं। तो पूरे तौर पर हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, वो सब हम लोगों ने खत्म कर दिया। नौकरी रोजगार को लेकर के खूब घेरा जा रहा है। भाई नौकरी तो जो हम लोग दिए 15 साल में, वो कोई दे सकता है। हम लोग करीब करीब 4 लाख नौकरी दे चुके हैं, 4 लाख और दे दिए। भतीजा कहता हम दिए हैं। बुड़बक भतीजा क्या कहेगा। भाई हम लोग जितना दिए हैं, भतीजा तो खाली अनाप शनाप। और 17 महीना में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग से पूछते हैं, नौकरी मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री न देता है जी क्या विजय बाबू, पूछिए। ठीक है कह रहे सर। अरे ठीक तो हम कहते ही हैं। एक बार तनी आप भी बता दीजिए कि नौकरी देने वाला जो सिस्टम है, उसमें कौन किसको नौकरी दे सकता है। हम लोग के समय में, और भाई मुख्यमंत्री हम थे, वित्त मंत्री थे, दोनों मिलकर काम किए तो हुआ। ऐसा तो आपको बताना चाहिए विजय बाबू, आप इतना दिन से चाहते हैं कि नौकरी देना कितना। हम लोग कितना नौकरी दे दिए बताइए। यही पटना के गांधी मैदान में हम लोग जितना नौकरी बांटे हैं, उतना कोई सोच सकता है जी। है? और हम लोग तो खाली काम करने वाले लोग हैं। ये तो खाली उल जुलूल पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। कितना हमने सरकारी नौकरी किया, 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और 2020 में हम लोग और भाजपा साथ थे, तभी हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों ने इस बार
8 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 8 लाख लोगों को रोजगार। अब 4 लाख हो गया, अब उसके बाद 1 लाख तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम चल रहा। ये पूरा का पूरा अगले साल जो हम लोगों का चुनाव उसके पहले ही हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख का नौकरी देंगे। अब तो हम लोग तो एक एक काम किए हैं, आई लोग कोई काम नहीं किया है। आई लोग आजकल बोलते रहता है, झूठ मूठ बोलते रहता है। आई कौन हाल था जी? महिला के लिए भी खूब काम किए हैं नहीं चाचा? ये भाई तो महिलाओं के लिए हम लोग जितना काम किए हैं उतना कोई सोच सकता है। हम लोग क्या करते थे, महिलाओं के लिए बड़ा से बड़ा कानून लिया है। 4 चुनाव में आरक्षण पर आरक्षण दे दिए। हम लोग के कारण ही ना आज बिहार में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल रही है। क्या होता था पहले, याद है ना? 2005 से पहले क्या होता था? न विश्वास है तो हमें भतीजवे से पूछ लीजिए, वो तो कहवे उसको तो मालूम है नहीं, उसको तो बहुत सारा चीज नहीं मालूम है। वो तो 2 बार हम इन्ने से उन्ने से इन्ने चल आए, तो यही। लेकिन अब ही गलती नहीं करेंगे। अब दोबारा जो है मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन आप लोग के तरफ नहीं जाएंगे। यही बात हम इस बार फाइनली कह रहे हैं। अगली बार जो होना था सो हो गया। ये तो हम सब मंच से ही बात कर रहे हैं भाई, आप लोग समझिए ना खाली। और महिलाओं के लिए कितना काम किया हमने, आप जानते हैं। पंचायत का चुनाव हुआ तो महिलाओं के लिए हमने 50% दे दिया। 2006 में, 2007 में फिर नगर निकायों में भी किया, और अब 4 चुनाव हो गया। कितनी महिलाएं हुई, ये सब काम कराया। और इसके अलावे हम लोग इनके साथ, लेकिन बीच में 2 बार इधर उधर हम चले गए थे। और जब इधर उधर चले गए तो एक बार गड़बड़ किए, हटा दिए, और फिर इन्हीं के साथ रहे। आप फिर इस बार अभी हाल में एक बार किए 1.5 और उसके बाद फिर गड़बड़ किया तो फिर हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया कि कभी हम बाएं दाएं नहीं जाएंगे। आज शुरू से हम लोग 1995 से एक साथ भाजपा के थे, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। और सारा काम करवाया, इन लोगों ने कोई काम नहीं करवाया। जातीय जनगणना आप लोग करवाएं। भाई तो हम लोग तो जितना काम किए हैं, वो लोग तो तैयारों नहीं था, वो लोग तो तैयारों नहीं था। हम लोग मिल के कैसे कैसे करके जातीय जनगणना का सेटिंग किए हैं। हम भाजपा वाले सब लोग मिल करके कर रहे थे। ये तो खाली झूठे भतीजवा उछल रहा था, हम कर दिए। अरे कुछ था जी है? जातीय जनगणना का जो भी मालूम है उसको, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन खाली अनाप शनाप गड़बड़ करता है। इस सब का काम खाली क्या है, गड़बड़ करना, खाली गड़बड़ करता है। इस बार लोकसभा चुनाव में सब जनता जान रही है, गड़बड़ करने वाले के पीछे हम लोग कितना एकदम सख्त पड़े रहते, एकदम टाइट। और फिर आप समझते हैं कि हम ही लोग जाति आधारित गणना कराए, हम 90 से मांग कर रहे थे, और हम तो बीच में इन लोगों के साथ चले गए थे। तब उसको हम कहे मीटिंग में कि भाई हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई है, पूरे देश के लिए मान्यता करो। मेरी बात नहीं माना, हम तो छोड़ करके इधर आ गए। और हमने तो कह दिया अब कभी उन लोगों के हम लोग एक साथ रहेंगे, हम और भाजपा के साथ जो कह दिया। लेकिन आप जान लीजिए वो कुछ नहीं किया। आजकल बोलते रहता कि करेंगे, अरे कोई मतलब है? ये सब काम तो हमने करवाया था, सब पार्टी के लोगों को बुलाए और सबको हमने कहा था। और ये सारी बात हुई। हम लोग तो कोई अभी नाम लेते हैं अपने परिवार का किसी का, आप समझिए कुछ लोग है 9 गो बाल बच्चा पैदा किया और उसके बाद क्या किया, अपने हट के बेटी को बना दिया, और बेटा बेटी सबको करते रहता है। और हम तो अपने परिवार के बेटा बेटी को नहीं, हम तो पूरे बिहार को एक परिवार और सबको हम इज्जत करते हैं। कई लोग तो अपना करते रहता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, और आप ऐसे ही बने रहे। क्यों विजय बाबू? आप तो एकदम ठीक है, सर।